जो इम्पोर्टेंट बात थी कि भाई हम इनके साथ, इन्होंने कहा पे एंड पेंशन तक हमें ये सहूलत चाहिए, और ये हम इनको टोटल 24, परवेज खटक साहब ने कहा, मैं 25% कह देता हूं, 25% तक तैयार है। बाकी उनका राइट है इhtजाज करना कानून के दायरे में। अगर सियासी पार्टियां इसमें मुलव्वस होंगी तो उसका नुकसान जो है, हम और ये सरकारी मुलाजम हैं, हम एक हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहे। ये इनका हक है। पिछले 5 महीने से ये टीम जो है ये इनसे मुज़ाकरात कर रही है। 3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं और हमने 5 मीटिंग की हैं फिनांस मिनिस्ट्री से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैंने रात 2 दफा फोन पे बात की है। नंबर 1, हम 1 से 16 ग्रेड में करने के लिए नोटिफिकेशन जिस वक्त ये कहेंगे करने के लिए तैयार हैं। कैबिनेट से भी मंगल के दिन अप्रूव करा देंगे। नंबर 2, जैसा परवेज खटक ने कहा, सूबों से हमारा कोई तल्लक नहीं, हम कहेंगे कि इनकी बात सुनी जाए। नंबर 3, टोटल जो डिफरेंस है 60% का, उसका 40% फिल फॉर इजाफा कर रहे हैं, जो कि टोटल का 24 बनता है। मैंने 25 का ऐलान कर दिया है। और एक गुजारिश की है, पिम्स वालों का मैं मशकूर हूं, उन्होंने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी है। जो एजुकेशन वाले हैं उनका मसला कोर्ट का मसला है, उनका मसला हमारे मरकज से नहीं है। मरकजी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि ये मामला बामी अफाम और तफहीम से तय हो, और इस बामी अफाम और तफहीम से जो 4 महीने में बात चल रही थी, 1 से 16 ग्रेड की चल रही थी, मुझे उम्मीद है कि इसके कल परसों तक बेहतर नतीजे निकल आएंगे और अच्छी खुशखबरियां भी आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हम मजदूरों के साथ चलना चाहते हैं, मजदूरों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और मजदूरों से ये तोक़े करते हैं कि उनकी जिद्दोजहद में किसी सियासी पार्टी की कोई सियासत मुलव्वस नहीं होगी। क्वेश्चन, हम तैयार हैं बिल्कुल। जिस तरह इलेक्शन कमीशन में वो आए, हमने उनका बामी अफाम, उनको गाड़ियों तक को आने दिया। 26 तारीख से पहले, अभी 26 को 2 महीने पड़े हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मुख्तलिफ जलसों की, और जितनी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो खराब होता जा रहा है, लोग थक रहे हैं। 26 मार्च के लिए हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि शेख रशीद कोई रुकावट नहीं डालनी। एजाज एजाज एक देखें, मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टियां ऐसे बयान देती रहती हैं, कोई बात नहीं है, ये इनका फर्ज है, ये सरकारी मुलाजम है। रूल्स जो हैं ना मरियम साहबा पे लागू होते हैं, ना फजल रहमान साहब की भी कल मैंने बात सुनी है, उनकी कॉल भी सुनी है, ना उन पे लागू होते हैं। जो सरकारी मुलाजम है वो रूल की जद में आता है, और रूल की जद में अगर वो रूल की जद से बाहर खेलता है तो उसकी नौकरी भी उसकी जद में आती है और उसके सारे मामलात भी आते हैं। अपने हकूक के लिए सरकारी मुलाजमीन लड़े, ये काबिल एहतराम है। जब इसमें सियासत मुलव्वस हुई तो फिर नुकसान सरकारी मुलाजमीन का होगा। जी आलम साद रिजवी साहब तारीक लब्बैक वाले हमारे काबिल एहतराम हैं, हम खत्म नबूवत के सिपाही हैं, हम नमाउस रसालत के परवाने हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी दरख्वास्त हो, लेकिन अभी तक हमारा उनसे कोई, साद रिजवी साहब से हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है। जी मिलना चाहिए, उनको लाजमी इंसाफ मिलना चाहिए, और ये कैबिनेट लेवल तक बात गई है कि उनको नुकसान मिलना, इंसाफ मिलना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ये कोई 42 से 62 अरब रुपए तक का डिफरेंस है। एक में 42 बनता है, दूसरे में 62 बनता है। और अगर ये इंक्रीमेंट में उनकी बेसिक सैलरी में जो वो डिमांड करते हैं, फिर पेंशन में कई अरबों हार रुपए का फर्क पड़ता है। 2 फर्क हैं बड़ी, ये क्या कि मैं बात खत्म करना चाहता हूं। नंबर ये, हमारे साथ उनका मामला तय है 1 से 16 का, और यकीनन अब ये बात वाजे हो गई है कि अफसर इनके पीछे थे। अच्छी बात है, उनका भी हक है, उनकी भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। नंबर 2, हमने ये कहा कि एवरेज इनका डिफरेंस है, हाईएस्ट सैलरी की जो 22 अदारे हैं उनसे 60% का, इसमें 40% देते हैं, और 40% का मतलब है कि 24 की बजाय 25% देते हैं। नंबर 3, सूबों को कहने के लिए तैयार हैं कि इनकी बात सुने। अगर जरूरत पड़ी, मैं और परवेज खटक और अली मोहम्मद इनके साथ प्रोविंस में जाने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। उठाते रहे।